बार प्रेम से बोलिए शिव गुरु महाराज की। जगत जननी जगदम्बा उमा भवानी की। संत बलवंत हनुमंत लाल की। प्रिय श्रोता बंधुओं, अब हम आपके सामने चित्रलेखा की कथा सुनाने जा रहा हूं। यानी हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद हुए, प्रहलाद के पुत्र विरोचन हुए, विरोचन के पुत्र महाराजा बलि हुए और बलि का पुत्र बाणासुर हुआ। बाणासुर की पुत्री उषा हुई, जो अपने रंग महल में बैठकर अपने सखी चित्रलेखा से बात कर रही थी और रात को जो स्वप्न देखी थी अपने सखी से बयान कर रही है कि ये सखी बताइए, मैं स्वप्न में एक घोड़े पर चढ़कर आया हुआ राजकुमार, जो हाथों में धनुष बाण, कमर में तलवार कसे, सर पर सुंदर पगड़ी बांधे, गले में सुंदर माला पहने हमें इधर से जाते हुए दिखा। ये राजकुमार का चेहरा हमें समझ में नहीं आ रहा है। सखी, तुम चित्र काटती हो, चित्र के ऊपर बताती हो कि यह पुरुष कौन था, यह जीव कौन था, यह प्राणी कौन था। कृपा करके हमें वह स्वप्न की बात बताइए। यह राजकुमार कौन था जो हमें सेज पर सोते हुए हमें दिखाई दिया। तो कह के आ रही, देखिए उषा अपने सखी चित्रलेखा से किस प्रकार कर रही है। अरे आया आया ए सखी, वह राजकुमार घोड़े पर सवार होकर गया, लेकिन घूम करके फिर मेरी सेज पर आ गया। मैं व्याकुल हूं, वह राजकुमार कौन था, कहां का था, कितना सुंदर था, कितना गुणवान था, इसके बारे में चित्र काट के हमें बताइए। आया 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 सेजरिया पे कोई चोर आया। और मतवा माथ पर तिलक, सुंदर तिलक, मन मोहने वाला तिलक, लेकिन उस तिलक को देखकर मेरा मन मोहित हो गया। मनवा मगन ना मचा पैनी सोर आया आया। देखिए, मेरा मन मग्न हो गया। मैं उस सेज पर उस सुंदर राजकुमार को देख करके शोर भी नहीं मचा पाई। यह स्वप्न मैं देख रही थी। बताइए सखी, ये कौन सा राजकुमार है। अरे मनवा मगन ना मचा पैनी शोर आया आया। जगिया से कोई शोर आया सखी। मैं सेज के ऊपर सो रही थी, उस स्वप्न में मग्न थी। क्या अरे सोवत रहली सपना ये सोवत रहली सपन एक देखली। किस प्रकार? अरे मोहनी सूरतिया, मोहनी सूरतिया, अरे बांका की चोर आया आया से जरिया पे कोई चोर घोड़ पर सवार होकर के माथ पर मुकुट, पंख का मोर लगा हुआ था, मोर का पंख लगा हुआ था, चमक रहा था। मेरा मन विभोर हो गया। लेकिन वहां
ऐ सखी ध्यान लगाकर देखिए वह कौन सा राजकुमार है। जब इतनी बात चित्रलेखा से कहती है तो सखी बोलती है, ऐ सखी उषा तुम ध्यान दो, उस स्वप्न का, उस राजकुमार का ध्यान दो, मैं चित्र बनाती हूं। जब उषा ध्यान देने लगी तो चित्र काट रही है चित्रलेखा, और चित्रलेखा काट रही है चित्र को, और काटने के बाद बोली, अरे सखी यह तो द्वारकापुरी भगवान कृष्ण के पुत्र पद्मन का नाती अनिरुद्ध है। यह राजकुमार अनिरुद्ध है जो तुम्हारे स्वप्न में आया था। मन में प्रसन्नता हुई उषा की अब तो हमें ससुराल जाना पड़ेगा। कन्हैया की नतोहू बन करके बहुत मगन हुई, लेकिन उस मगन को पीछे छोड़ती हुई बोलती है, ये सखी मुझे ये बताओ तुम पहले कि हम मन में ध्यान किया और चित्र आपने बना करके कैसे मालूम किया, आपको ये ज्ञान कहाँ से मिला। जब इसके बारे में उषा पूछती है तो चित्रलेखा अपनी कथा बताती है कि यह ज्ञान मुझे कहाँ से प्राप्त हुआ है, किस प्रकार बताती है, लेकिन पूछती है जिद करके किस प्रकार के। उषा तो सब कहेला कि तोहरा ज्ञानवा भरल। ऐ सखी चारों तरफ शोर है कि तुम्हारे पास इतना ज्ञान आया, तुम उस ज्ञान के द्वारा चित्र को स्पष्ट करके बता देती हो कि कौन सा कुमार था, कौन सी कुमारी थी, कौन सा जीव था, कौन सा प्राणी था, ये बता देती हो। ये ज्ञान तुम्हें मिला कहाँ है, पहले सखी मुझे इस बात की सांत्वना दे दो, मैं समझ जाऊं कि मेरी सखी ये ज्ञान कहाँ से प्राप्त की है। तो चित्रलेखा ध्यान देती है तो कहती क्या है उषा, सब कहेला कि तोहरा ज्ञानवा भरल ज्ञान पहलो तो कहावा बतावा सकेगा, पहलो तो कहावा चित्रलेखा कहती क्या है कि सखी मेरी कहानी ध्यान से सुनो, ये ज्ञान मुझे कैसे प्राप्त हुआ है। चित्रलेखा उषा से कह रही है किस प्रकार। अरे सखी जीवन की मोरे कहानी सुनो, जीवन बोला हम
क्या कह रही है? सखी ध्यान से सुनो, मेरी कहानी अगूढ़ कहानी है। मैं भोले बाबा की परम भक्तन थी पहले, अब भी हूं। मुझसे कुछ भूल हो गई जिससे मेरी मृत्यु होने के बाद मेरा जन्म एक बकरी की योनि में हुआ। मैं बकरी बनकर के पैदा हुई। आगे होता है क्या? देखिए, बकरी बनकर मैं पैदा तो हुई, एक गडरिया के यहाँ पलने लगी, लेकिन मेरा जीवन में कभी मेरी क्षुधा भरी नहीं। और मैं खाने के लिए, अपने पेट का भक्षण करने के लिए उन बकरियों से अलग होकर के जाकर के चारा ढूंढती, खाती। मेरा जीवन इसी प्रकार निर्वाह हो रहा था। लेकिन वो गडरिया के साथ मैं चल करके पहुंची कहाँ, ये ध्यान से सुनिए। कहती क्या? बोली, सखी पश्चिम दिशा में महिसागर नाम का एक संगम है। उस संगम के किनारे एक बहुत बड़ा कुंड है। उस कुंड पर लताएं बिखर करके उस कुंड को मतलब ढक कर रखी हैं। और मुझे गडरिया के साथ जाकर के उधर हुआ क्या, देखिए। और महिसागर संगम, महिसागर संगम यार, सिंधु के किनरिया बकरिया संग लैला। वह गडरिया उन बकरियों के साथ मुझे भी लाया, लेकिन मैं हर बार झुंड से अलग ही रहती। किस लिए कह रही हूं? और महिसागर संगम यार, सिंधु के किनरिया बकरिया संग लैला, हमके गडरिया बकरिया। भोले बाबा, लेकिन देखिए, उन बकरियों में मैं कबरी बकरी थी। मैं सयानी अपने को समझती थी। क्षुधा भरने के लिए, पेट भरने के लिए उन बकरियों के झुंड से मैं एक तरफ अलग ही रहती है। इसलिए कहना क्या पड़ रहा है, सबकी ध्यान से सुनिए। अरे कबरी बकरिया थी बहुत सयानी हो, लेकिन हमें पिछला जन्म याद था। मैं सयानी थी। मैं अपने पेट भरने के लिए झुंड से अलग रहती थी, लेकिन मुझे पिछला ज्ञान था कि मैं भोले बाबा की भक्तन हूं। भोले बाबा की भजन कीर्तन मैं सदैव करती रहती थी। नमः शिवाय का जाप हमारे मन से कभी हटता नहीं था। भोले बाबा की चाहिए कृपा रही हो, चाहे जो रही हो, लेकिन मुझे यादाश्त थी। मैं बकरी की योन में थी, लेकिन भोले बाबा का भजन हमसे छूटा नहीं था, अलग नहीं था। इसलिए अरे खाते पियत याद करे भोला शिवा दरिया, लेकिन उनकी दृष्टि ऐसी थी कि मेरा पेट कभी भरता ही नहीं था। मैं छुछुआ करके झुंड से अलग ही जाकर के चारा ढूंढती करते। अरे कबहुना घाली लागल, कबहुना घाली लागल, चुदा की फिकरिया बकरिया लेने गईहा, संगवा गईहा बकरिया।
प्रिय श्रोता बंधुओं, अब अगली कथा मैं आपको अगले भाग में सुनाऊंगा। कथा ध्यान से सुनेंगे तो बहुत सुंदर कथा है चित्रलेखा की। अब हम आपसे विदा लेकर के अगले भाग में आएंगे। जय शिव गुरु।